जिस भोजन को ग्रहण करते मन में प्रीति जागृत हो, भगवान के प्रति प्रीति जागृत हो, सुख की जागृति हो, जिस भोजन करने से आयु लंबा हो, आयु वृद्धि हो, बुद्धि शुद्ध हो, जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन, जैसा पिए पानी वैसा होगा वाणी, जैसा अन्न ग्रहण करेंगे वैसा हमारा मन होगा। इसलिए सात्विक श्रद्धावान मनुष्य सात्विक आहार प्रति उनका प्रीत होता है, उनको वही सात्विक भोजन प्रिय लगती है। सात्विक भोजन आत्मा को, ये मन को, इस मन को तृप्त करता है। सुबह थोड़ा खाने से शाम तक उनको कुछ खाने की इच्छा नहीं होती है, मन में ऐसी तृप्ति आती है। लेकिन तामसिक भोजन ग्रहण करने वाले ये लोगों के मन में अतृप्ति जागृत होती रहती है। खाने के बाद ही फ्रिज जाकर खोलते हैं, क्या खाऊं क्या खाऊं क्या खाऊं। उनका पेट भर जाता है लेकिन मन कभी नहीं भरता है जो तामसिक आसुरी भोजन खाते हैं। सात्विक भोजन जो भगवान को भोग लगाकर खाते हैं, सनातनी होकर सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस मुख से हमें शिव शिव बोलना है, राम कृष्ण बोलना है, हरे राम बोलना है। तो इस मुख में क्या जानवर रखेंगे मुख में? भगवान ने हमको जन्म दिया जानवर डालने के लिए तो नहीं ना। इसलिए यदि अपने मुंह में जानवर डालेंगे, अंडा डालेंगे और शराब बीड़ी डालेंगे मुंह में, तो उस घर में पिचास का अड्डा बन जाएगा, घर में पिचास खाना बन जाएगा। इस शरीर में भूत प्रेत का अड्डा बन जाएगा उनका शरीर, ऐसे डालेंगे तो। उनकी जो आत्मा प्रेत बनती है ना, वो मुर्गे की आत्मा, बकरे की आत्मा, वो पिचास बनकर, भूत बनकर उसी शरीर में घूमती है, वहीं आती है, उनको परेशानी करती है कि नहीं? बोलिए, है कि नहीं ऐसी बात? इसलिए आज से ही आप वो मांसाहार को भी यही शिव बाबा के आगे दान में देना है, तब आप सनातनी बनेंगे। आपके घर में देवी और देवताओं की तस्वीर तो रखे हैं कि नहीं? ऐसी चीज़ घर में रखते हैं तो वो देवता लोग तो देखते हैं, वहाँ ऐसे रखे हैं। इसलिए बल को वृद्धि करने वाले, स्वास्थ्य और सुख को वृद्धि करने वाले सात्विक भोजन सात्विक लोगों को और सात्विक श्रद्धा होने वाले लोगों को प्रिय होती है। दूसरा, राजसिक भोजन क्या होता है? राजसिक श्रद्धा वाले लोग को राजसिक भोजन प्रिय होती है। राजसिक भोजन कैसा होता है? बहुत खट्टा, तीखा, बहुत खट्टा और बहुत गरम, चटपटा टाइप का भोजन जो जिह्वा को टेस्ट दिलाए, पेट में जाकर बहुत भांति भांति के रोग पैदा करने वाले भोजन, बहुत रूखा होता है, चटपटा होता है और दुख और शोक और संताप और रोग का उत्पत्ति करने वाले ऐसा भोजन राजसिक श्रद्धावान व्यक्ति को ऐसा भोजन को पसंद होता है, ऐसा भोजन उनको बहुत प्रिय होती है। देखिए फिर तामसिक भोजन, तामसिक श्रद्धा वाले जो व्यक्ति होते, तामसिक श्रद्धा वाले व्यक्ति जो भूत प्रेत को पूजा करते हैं, है ना, राक्षस की पूजा करते हैं तामसिक लोग, ऐसे लोग क्या करते हैं? राक्षसी भोजन नीरस, जिसमें रस नहीं होता है। जैसे फल फूल में कितना रस होता है, फल में कितना रस होता है ना, रसयुक्त भोजन। नीरस भोजन माना तामसिक भोजन जिसमें रस नहीं होता है, दुर्गंधित, गंधर, बहुत दूर से ही गंधा आता है। जैसे जानवर को झूठा माना जो दूसरे के प्राण को हत्या किया हो, ऐसे को झूठा कहते हैं। ऐसे झूठा भोजन दुर्गंधित, बासी और झूठा, मरा हुआ, जैसे डेड बॉडी। देखिए प्यारी प्यारी माँ, किसी के घर में किसी का मृत्यु होता है, वो डेड बॉडी वहाँ रहता है, तो उस डेड बॉडी को लाते हैं तो वो पूरा घर को साफ करते हैं। फिर नदी में उनको अग्नि संस्कार करने के बाद भी सारे सब स्नान करते हैं, उस घर का पानी चलता नहीं, उस घर के अन्न चलता नहीं उस दिन। देखिए अपने घर में किसी की मृत्यु होती है
तो उस डेड बॉडी को हम लाकर जलाते हैं। दूसरे जो पशु की जो डेड बॉडी है वो लाकर किचन में लाकर उसको फिर पेट में डालते हैं। क्या बात है ऐसे, देखिए कितनी मूर्खता है। इसलिए हमें ऐसे सनातनी होकर, हमारे श्री कृष्ण जी, हमारे राम, हमारे विष्णु, हमारे श्री लक्ष्मी नारायण के ऐसे करते होंगे, हम तो उनकी संतान है। इसलिए हमें सनातनी होकर आज से ऐसा चीज़ कभी भी इस मुख में ऐसा चीज़ नहीं डालना है। तो ये भगवान का संदेश है। इसलिए तामसिक मनुष्य जो आसुरी बुद्धि वाले हैं उनको ऐसे आसुरी भोजन, दुर्गंधित, बासी, जूठा, अपवित्र भोजन, जिन भोजन करने से पाप की वृद्धि होती है, पापी पाप को खरीद करता है, पाप लाकर पकाता है, पाप परोसता है, पाप बांटता है, पाप खाता है, पाप सोचता है, पाप कर्म करता है, ये भोजन हमें पापी बनाता है। इसलिए आज से ऐसा पापी भोजन ना अपने बच्चों को देना है, ना आप स्वयं ग्रहण करना है। मुझे लगता है भारत ऐसे पवित्र देश, ये योगियों की भूमि, ऋषि मुनियों की भूमि, देवात्माओं की भूमि, श्री कृष्ण की भूमि है ये। इस भूमि में रहने वाले हम कैसे दूसरे जानवर की मांस खा सकते हैं? हम तो सनातनी है। दूसरे लोग कर सकते हैं, आसुरी लोग, हम तो ऐसा नहीं कर सकते हैं ना। इसलिए आज से ये बात को, यदि आपके भगवान में प्यार है तो आज से आप जरूर ये बात धारण करेंगे। ये मेरी विचार है, भगवान के लिए आप ये करेंगे। 3 प्रकार के जो बात बताई, यज्ञ भी 3 प्रकार के हैं। यज्ञ कर्म सबसे पहले सात्विक यज्ञ, जैसे यहाँ भी यज्ञ हो रहा है, ये भी यज्ञ है। हमारा हर एक कर्म यज्ञ होना चाहिए। भगवान तो केवल इसको यज्ञ नहीं, हमें प्रत्येक कर्म को पूजा, प्रत्येक कर्म यज्ञ समान हो, प्रत्येक विचार यज्ञ समान हो, प्रत्येक वाणी यज्ञ समान हो, हमारा जीवन ही यज्ञ हो, हमारा जीवन रूपी यज्ञ का स्वामी स्वयं परमात्मा हो, इसको यज्ञ कहते हैं। यज्ञ में स्वाहा करने का होता है। हमने कहा, हमने आज भी स्वाहा कराएंगे। स्वाहा माना जो आसुरी चीज़ है, आपने मन ही मन सोच लिया होगा इस सभा में, आज ज़रूर शिव बाबा को ये चीज़, आपको बहुत प्यार भी लगता है वो चीज़ खाने में। टेस्ट इज़ वेरी बेस्ट, जीभा में आपको बहुत टेस्ट भी याद है, लेकिन उस टेस्ट को प्यारे शिव बाबा के हवाले कर देना है, तब आपको आशीर्वाद मिलेगा भोलेनाथ को, है ना। इसलिए यज्ञ कैसा है? यज्ञ भी 3 प्रकार के, जिसमें विधि पूर्वक कर्तव्य समझकर निश्चयात्मक बुद्धि से कार्य होता है, ऐसा यज्ञ सात्विक यज्ञ है। राजसिक यज्ञ क्या होता है? भौतिक लाभ के लिए, पैसे के लिए, नाम मान शान के लिए जो हम काम करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, वो कर्म ऐसे राजसी यज्ञ कर्म होता है। फिर जिसमें विधि नहीं, लोक कल्याण की भावना नहीं, स्वार्थ भावना से कार्य हम करते हैं, उसको तामसिक कार्य यज्ञ कहते हैं। तपस्या भी 3 प्रकार के हैं। हम तपस्या करते हैं सब, लेकिन ये श्रीमद् भगवत गीता आईना है, हम किस तरह का तपस्या कर रहे हैं अभी तक। जब भौतिक फल की इच्छा नहीं होती है, केवल ईश्वर अर्पण भाव से परम श्रद्धा संपन्न है, वैसी तपस्या केवल भगवान को पाने के लिए, भगवान को खुश करने के लिए, भगवान को याद करने के लिए हम तपस्या करते हैं। ऐसी तपस्या सात्विक तपस्या है। परंतु तपस्या दंभपूर्वक दिखावटी की, सम्मान सत्कार प्राप्त करने के लिए, पूजा कराने के लिए संपन्न करते हैं, तो ऐसी तपस्या राजसिक और क्षणिक अनिश्चित होता है। और जिन तपस्या में दूसरों को नाश करने के लिए कष्ट उठाकर दुराग्रह पूर्ण तरीके से अर्का को दूसरे के नाश करने के लिए, जैसे हिरण्यकश्यप का तपस्या, रावण का तपस्या, कोई लोग ऐसे होते हैं समाज में, हे भगवान दूसरों के नाश हो, इसीलिए पूजा करते हैं। शमशान घाट में जाकर रात्रि के समय में दूसरे के नाश के लिए तपस्या करते हैं। कोई भूत की साधना करने वाले ऐसे होते हैं। ऐसे तपस्या को तामसिक तपस्या
कहते हैं। ऐसे तामसिक तपस्वी भी है हमारे देश में, लेकिन हमें सात्विक तपस्वी बनना है। फिर दान के विषय में बताया है, दान देना कर्तव्य है। सनातनी होकर हमें दान देना है। उचित समय स्थान देखकर, पात्र को देखकर दान देना है। आप पापी को देंगे तो वो पाप कर्म करेगा। जैसे आपने किसी को 100 रुपया दिया, वो दान से उन्होंने जाकर शराब खरीद कर शराब पी लिया। वो शराब पीने के बाद दूसरों को मारा तो उसका अपराध भी आपके कर्म खाते में आएगा। इसलिए प्यारे भाई बहनों, आज से दान भी ऐसे पापी को नहीं देना है, पात्र को चुन चुन कर दान देना है। उचित समय में दान देना है, उचित स्थान में दान देना है, उचित पात्र में दान देना है। स्थान कहाँ है? इसलिए दान देने के बाद उससे मुझे कुछ मिले ऐसी आशा न हो, उसका कल्याण हो, ऐसे दान को सात्विक दान माना जाता है। दूसरा राजसिक दान ऐसा होता है कि नाम के लिए, प्रति उपकार की भावना, उद्देश्य से, फल की कामना रखकर मैं ऐसा दे रहे हूँ तो मुझे भी कुछ मिलना चाहिए, ऐसे सोचकर मेरी नाम हो, मेरी मान हो, मेरी शान हो, मन में ऐसे ऐसे सोच रख कर के हम दान देते हैं तो वह दान राजसिक होता है। तामसिक दान कैसा होता है? तिरस्कार, अपमानपूर्ण तरीका से, और फिर 2-4 बातें बोल करके फिर नहीं आना है, ऐसे कह करके अपवित्र स्थान, अनुचित समय, कुपात्र, पापी को, अपने पुत्र हो तो भी पुत्र जैसे व्यसनी है उसको आप दान देंगे, आप पैसे देंगे तो फिर क्या होगा? उसका भी फल आपको मिलता है। इसलिए दान देते समय कुपात्र के लिए यदि हम दान देते हैं तो वह दान तामसी होता है। इस अध्याय में, 17 अध्याय में लास्ट में दान देते समय हम एक बात बोलते हैं, ओम तत्सत। जो भी कार्य करते हैं शुभ कार्य, एक शुभ कार्य करते समय हम ओम तत्सत बोलते हैं। दान देते समय में हम ओम तत्सत बोलते हैं। इसका अर्थ क्या है? ओम माना मैं आत्मा सत्य स्वरूप हूँ, सत्य हूँ, सत्य भाव से कर रही हूँ, सत्य के लिए कर रही हूँ। तत् माना समस्त तत्व सहित पवित्र हो जाए। सत माना सत्य भाव से। ओम का अर्थ मैं आत्मा भी हूँ और परब्रह्म परमात्मा का भी सूचक और संकेत है। भगवान को याद कर, सत्य भाव में स्थित कर, सत्यता के लिए संपूर्ण जगत का कल्याण हो, ऐसे श्रेष्ठ भाव धारण कर रही हूँ मैं, ऐसा संकल्प करके ऐसे बाणी बोलकर हम दान करते हैं। देखिए हमारे सनातन धर्म में श्रीमद् भगवत गीता कितनी अच्छी बात पढ़ाती है। दान देते समय कोई दंभ न हो, कोई दिखावटी न हो, कोई पाखंड न हो। यज्ञ करते समय कोई भी ऐसा पाखंड न हो, दिखावटी न हो, दंभ न हो। केवल ईश्वर अर्पण, लोक संग्रह अर्थ, संसार समस्त प्राणी के हित के लिए ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत बोल करके हम करते हैं। मतलब कि हमें सत्य होना चाहिए, जो भी कर्म करे ईश्वर भाव से, आत्मिक भाव से करना चाहिए, ऐसा श्रीमद् भगवत गीता में कहा है। अब हम लास्ट में आ रहे हैं। यह 18 अध्याय, 18 अध्याय इस श्रीमद् भगवत गीता का उपसंहार है। कहते हैं इस भागवत में 18 अध्याय में भगवत गीता का महिमा, चरम निष्कर्ष के विषय में वर्णन है। धर्म क्या है? धर्म के सर्वोच्च मार्ग क्या है? हम धार्मिक हैं। धर्म के सर्वोच्च मार्ग किसको कहते हैं? इसका अर्थ 18 अध्याय में कहा है कि भगवान के प्रति शरणागत होना, समर्पित हो जाना। आज से मैं आत्मा निवेदन, यह आत्मा मैंने भगवान को चढ़ा दिया, अर्पित हुई हूँ। मैं और किसी के लिए नहीं, केवल भगवान के लिए हूँ। ऐसे शरणागत हो जाना,
यही धर्म की परम गति है, यही धर्म की परिणति है, यही धर्म का सर्वोच्च मार्ग है। मैं परमात्मा की हूँ। आज से मैं, बोलिए, आज से मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। सब बोलिए। मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। बच्चा बच्ची सब एक ही है। आत्मा तो बच्चा ही है। आत्मा में स्त्री पुरुष नहीं है, आत्मा तो पुरुष ही है। आत्मा पुरुष है। गीता में पुरुष कहा आत्मा को। आत्मा को पुरुष, परमात्मा को परम पुरुष। मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। हाँ, ठीक है, यही है शरणागत। आपने स्वीकार कीजिए, मैं भगवान की हूँ, भगवान का हूँ। यही धर्म का सर्वोच्च मार्ग है, शरणागति हो जाना। जो परमात्मा ही हमारी आत्मा को पूर्ण प्रकाश प्रदान करते हैं, पूर्ण प्रकाश देने वाले हैं। फिर हमारी आत्मा को परमात्मा फिरता परमधाम जाने की शक्ति देते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं, ऐसे प्रकाश देते हैं परमात्मा। जब आप शरणागत हो जाएंगे, आपकी आत्मा, जैसे आपने शिवलिंग में फूल चढ़ाए ना, यह आत्मा, फूल आत्मा का प्रतीक है। आत्मा परमात्मा को अर्पित करना है। आत्मा परमात्मा के लिए अपने आत्मा को, ये जीवन को अर्पित करना ही शरणागत होना है। ये 18 अध्याय कहता है। ये भगवान की इच्छा ऐसी होती है। भगवान कहते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, मेरी एक इच्छा है। क्या है? तुम मेरे प्रति शरणागत हो जाओ, मेरे प्रति समर्पित हो जाओ। हे अर्जुन, तुम समर्पित हो सकेंगे? आप समर्पित कर सकोगे? भगवान कहते हैं यदि तुम मेरे ऊपर शरणागत होंगे तो तुम्हारी पाप इस तरह मैं धोता हूँ जिस तरह एक मैले कीचड़े पर एक बालक होता है, उसकी माँ उस कीचड़े में, गट्टर में गिरे हुए बच्चों को उठाकर जिस तरह धोती है, उसी तरह मैं तुम्हारा पाप धोकर तुमको निष्पाप बना देता हूँ। इस तरह भगवान 18 अध्याय में कहते हैं। इसके लिए अर्जुन पूछता है त्याग, और भगवान को पाने के लिए त्याग करे या संन्यास करे। मैं सन्यासी बनूं या त्यागी बनूं? त्याग और संन्यास में क्या अंतर है? भगवान कहते हैं ये जो त्याग है, घर बार का त्याग, दान यज्ञ कर्म का त्याग, नियत कर्म का त्याग, ये त्याग नहीं करना है। क्योंकि मनुष्य को ऐसी चीज़ पवित्र बनाते हैं। इसलिए दान, स्वाध्याय, यज्ञ, ऐसे चीज़ को कभी भी त्याग नहीं करना है। त्याग देह अभिमान, नाम मान शान, अशुद्ध इच्छा, व्यर्थ कार्य, व्यर्थ सोचाई, व्यर्थ संकल्प का त्याग करना है। अशुद्ध आहार विहार, अशुद्ध चेष्टा, इन सब का त्याग करने से वही त्याग ही संन्यास बन जाता है। उसी से मेरे को प्राप्त करते। इतनी ऊंची बात 18 अध्याय में भगवान बताते हैं। भगवान कहते हैं यज्ञ, दान, तप, इत कर्म त्याग करने योग्य नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य को पवित्र कराने वाले हैं। जो नियत कर्म को कर्तव्य समझकर इसमें अतिरिक्त फल को त्याग ही सात्विक त्याग है। जैसे नियत कर्म, आप पत्नी है ना, पत्नी का अर्थ क्या है? अपने पति को पतन की मार्ग से बचाने वाली स्त्री को पत्नी कहते हैं। जो अपने पति को ही पतन के मार्ग में डालने के लिए सहयोग करती है, वो पत्नी तो पत्नी ही नहीं, वो पतन की जड़ है। इसलिए असल पत्नी अपने पति को भी पतन से संरक्षण करती है, यह आपका कर्तव्य है। इसलिए धर्म पत्नी, अपने पति अधर्मी है जैसे दिखाते हैं ना, तो हिरण्यकश्यप कितना अधर्मी था। जो कयादु थी वो धर्मात्मा थी। उन्होंने क्या किया, एक दिन हिरण्यकश्यप तपस्या करने गया था
तो वहाँ पंछी ने कहा शिव 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 हरि हरि बोला था, मेरे शत्रु का नाम लिया। ऐसे सोचकर उनका तपस्या भंग हुआ, घर में आया। तो आप स्वामी जी आपको कैसे आना हुआ? देखो एक पंछी ने उस हरि मेरे शत्रु का नाम लिया, इसलिए मैं वापस आ गया। तो कयादु बड़ा बुद्धिमान स्त्री थी। उन्होंने सोचा कि इस असुर को भगवान का नाम 108 बार लेने लगाऊंगी। तो उन्होंने फिर पूछा, मैंने तो सुना ही नहीं दिया, वो पंछी ने क्या बोला था? वो पंछी ने हरी 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 बोला था, ऐसे बोला। फिर चाय वो पकौड़ा बना कर लेकर आई। वो पकौड़ा खाते खाते वो भूल गया। फिर पूछे, एक बार फिर कहिए ना, वो जो पंछी था ना, वो पंछी ने क्या कहा था? फिर बोला हरी 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 बोला था। 8 9 10 बार तो हो गया। फिर वो तो रात्रि के जो भोजन के टाइम पर बहुत अच्छे अच्छे भोजन, कैसा होगा वो पंछी, ऐसे भी बोल सकते, किस तरह से बोला था? एक बार फिर कहिए। फिर बोला हरी 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 बोला था। तो ऐसे करते करके उन्होंने 108 बार उनके मुँह से हरि का नाम लेने लगा। ऐसे ऐसे आइडिया रचना पड़ता है ना, ऐसे आसुरी गुण वाले लोगों के लिए। तो फिर वो कहा कि उस 108 बार जो हरि का नाम लिया हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस ने, तब उनके घर में भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। देखिए देवतुल्य संतान का उस घर में आगमन हुआ। देखिए मेरी प्यारी प्यारी बहनों, यदि आप ही घर में गंदी गंदी फिल्म देखेंगे तो आपके घर में भूत प्रेत का अड्डा बन जाएगा, पिशाच आएंगे वहाँ। व्यर्थ चीज़, कहीं कहीं तो बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी सीरियल देखती है, हमने देखा है। कहीं कहीं बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं, उनके हरि भजन में पसंद नहीं, बेचारे वो देखती है। उनके ही घर में उनके पोते के वो परपोते वो ऐसे धुंधकारी जैसे होकर आएंगे, क्योंकि माँ बाप की ऐसे संस्कार है। तो उनके घर में धुंधकारी नहीं आएंगे तो कौन आएंगे? जैसे धुंधकारी है ना, शराब पीता था,